इजराइल की दहशतगर्दी, गजा में लाशों के ढेर लग गए। जबालिया में स्कूलों में मुकीम पनाह गुज़ीरों पर बमबारी, बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद शहीद। ताज़ा हमलों में शहारतें 200 तक पहुंचने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम अल-फ़क़ूरा स्कूल की इमारत मुकम्मल तबाह। औरतों और बच्चों की लाशों का ढेर लग गया। खान यूनिस में भी इजरायली तैयारों ने बमबारी करके 28 फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। आलमी बरादरी गजा पर 43 रोज से जारी नस्लकुशी रोकने में नाकाम। इंसानी तारीख का बदतरीन जुल्म गजा का शिफा अस्पताल खाली हो गया। इस्राएली फौज ने मरीजों और बेघर फलस्तीनियों को अस्पताल से निकाल दिया। 7,000 बेआसरा लोग नकल मकानी पर मजबूर। मैयतें भी उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आर्मी चेक पॉइंट से सिर्फ औरतों बच्चों को गुजरने की इजाजत। मर्दों को गजा से निकलने वाले रास्तों की तरफ धकेल दिया गया। नौजायदा बच्चों समेत अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीजों की तादाद 54 से जायद हो गई। अस्पताल के इतराफ गलियों में मैयतें बिखरी पड़ी हैं, जिनके लवाहिकीन मजबूर हैं कि कोई आए और उनको दफनाने में मदद करे। काबिज फौज मैयतें भी मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दे रही। पेरिस में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। बारिश के बावजूद हजारों अफराद इजरायली जाहिरियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने कई मीटर तवील बैनर उठा रखा था, जिस पर शहीद फलस्तीनी बच्चों के नाम दर्ज थे। लंदन और मैनचेस्टर में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में इजराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया। गजा में इस्राएली फौज को सख्त मुजाहिमत का सामना। हमास के हमलों में हलाक फौजियों की तादाद 58 हो गई। सहूनी फौज के हमलों से इस्राएली यरगमालियों की जान को भी खतरा। अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है गजा में कैदियों के जिम्मेदार गिरोह से राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस्राएली कैदियों और उनको रखने वालों के साथ क्या हुआ मालूम नहीं। चकवाल के मदरसे में तालिब इल्मों से मुबैना ज्यादती के वाकयात। पुलिस का मदरसे पर छापा। मदरसा प्रिंसिपल और एडमिन रुकन गिरफ्तार। मुहतमिम गायब हो गए। मदरसे के 2 उस्ताद काफी अरसे तक तालिब इल्मों को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। मुलजिम कारी ज़िशान ज्यादती के बाद तालिब इल्मों के जिस्म पर चाकू से जेड बनाता था। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में जिस्म पर जख्म की तस्दीक हो गई। इब्तदाई तिबी मुआयने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब तक 14 तलबा से ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। मरकजी मुलजिम कारी ज़िशान को मियांवाली और दूसरे मुलजिम कारी अनीस को जाकली से गिरफ्तार कर लिया गया। मदरसे के मुहतमिम नवीद हैदरी ने दावा किया चंद बच्चों ने तशद्दुद की शिकायत की थी। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को ही निकाल चुके हैं। बुजुर्ग सियासतदान घर बैठे, मस्जिद में बैठकर मुल्क के लिए दुआएं करें। नौजवानों को आगे आने दें। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवानों के लिए रास्ता बनाए। जो खुद को तब्दीली का नुमाइंदा कहता था उसने तबाही की। जो वोट की इज्जत का नारा लगाते थे उनका भी असल चेहरा सामने आ गया। ये वोट की इज्जत और गवर्नेंस नहीं जानते। अवाम के मसाइल तभी हल होंगे जब जियाला वजीर आजम और जियाला वजीर आला होगा। हम माजी में फंसे हुए हैं। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। पाकिस्तान मॉडर्न और ताकतवर मुल्क बनेगा। इलेक्शन का मैदान सजने वाला है। किसी से नहीं डरता, सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। बिलावल को 70 साल के बुजुर्ग से गाइडलाइन नहीं लेनी चाहिए। सुबह निकलते वक्त भी गाइडलाइन लेते हैं, शाम को जाकर सारा हिसाब देते हैं। राना सनाउल्लाह के तंजियावार इंतखाबात में सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब से 120 से 125 नशिस्तों पर कामयाब होगी। हम किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे खत्म हो रहे हैं तो क्या हम इस वजह से लाडले हो गए? एहसन इकबाल कहते हैं तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने पैनमा साजिश से नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। 2024 में नवाज शरीफ अवाम का लाडला होगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। नून लीग के एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के बाहिमी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। नवाज शरीफ की फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी और गजा के मुहासरे की मजम्मत। फलस्तीनियों के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकातों में आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत।
एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और राहत चीमा समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। शरीक मुल्जिमान मुनीर जिया, इम्तियाज हैदर, बिलाल कुदवाई, सज्जाद भुट्टा और शाहिद महमूद की बरियत की दरख्वास्त भी मंजूर। आहत चीमा कहते हैं, जुल्म करने वाले बहुत से किरदार अंजाम को पहुंच गए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। फैसला जरूर हुआ है, लेकिन इंसाफ के तकाजे अभी बाकी हैं। अलकादिर ट्रस्ट में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। नैब रावलपिंडी की पीटीआई चेयरमैन से अडियाला जेल में तफ्तीश। जेल जराये का कहना है, नैब टीम ने चेयरमैन पीटीआई से 3.5 घंटे तफ्तीश की। नैब टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर राहिल आजम कर रहे थे। नैब टीम ने 15 नवंबर से तफ्तीश का आगाज कर रखा है। नैब टीम 21 नवंबर तक चेयरमैन पीटीआई से रोजाना की बुनियाद पर अडियाला जेल में तफ्तीश करेगी। जुर्म पर उभारने, साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने की तरह देखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई पर लगी दिफात में उम्र कैद या सजाए मौत है। शाह महमूद को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। उम्र कैद या सजाए मौत के मुल्जिमान को जमानत देते वक्त अदालतें एहतियात से काम लेती हैं। अदालत का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी को लंदन से बायकॉट का आसरा है। पीपी में दम है तो ऐलान करें, हमसे वोट की भीख नहीं मांगने आएंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने कराची में 15,000 अरब खर्च किए, 15 साल में एक मॉडल यूसी नहीं बना सकी। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कस्बा अलीगढ़ में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। वजारत दाखिला ने भी फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। इब्तदाई अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अपील में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में अपील दायर नहीं की। निगरान वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान की वजाहत, कहा, यह तासुर बेबुनियाद है कि सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। आरिस प्यार का कहना है, हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब इब्राहिम उर्फ मूसा शामिल था। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। दुनिया एक क्रिकेट का नया चैंपियन कौन होगा? वर्ल्ड कप के फाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें टकराएंगी। अहमदाबाद की तारीखी रुदाबाई ग्राउंड पर दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट। पैट कमिंस ने कहा, अहमदाबाद में क्राउड को खामोश कराने का मजा ही अलग होगा। टॉस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित शर्मा कहते हैं, हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या कर सकता है, हमारा फोकस अपनी परफॉर्मेंस पर होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारी। कहीं पिच तब्दील ना कर दी जाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फाइनल की पिच का मुआयना किया, अपने मोबाइल में तस्वीरें भी खींच लीं। भारत वर्ल्ड कप जीतने का हकदार है। भारतीय टीम ने पूरे इवेंट में बेहतरीन खेल पेश किया। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, फाइनल में टॉस नहीं, प्रेशर पर कंट्रोल अहम होगा। अजहर अली बोले, टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करेगी। प्रोग्राम में आयजा अवान बनी मेहमान और खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा अफगान क्रिकेट फैन का आदि लगाया कॉमेडी का तड़का। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर। यूएई में आइंदा बार एशिया कप मोहम्मद यूसुफ का पहला इम्तिहान होगा। 90 रोज में इलेक्शन का मुतालबा करने वालों ने मर्दमशुमारी कबूल की। इलेक्शन के इनेकाद के यकनिकाती एजेंडे पर सबको हमने इकट्ठा किया। मौलाना फजलुर रहमान का जेयूआई के मरकजी जनरल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा, इलेक्शन से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार। सूबों में गवर्नर सियासी जमातों के हों और निगरान हुकूमत पीडीएम की तौसी हो तो शफाफ इंतखाब कैसे हो सकते हैं?
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को अंदाजा ही नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कराची में बायोमैकेनिकल इंजीनियर के कत्ल का ड्रॉप सीन। सुहेब निसार का दोस्त आसिम कातिल निकला। गिरफ्तारी से पहले घर में खुदकुशी कर ली। लाश के पास से पिस्तौल और एक खौल मिला है। कातिल और मकतूल में 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लेन देन का तनाजा था। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पुलिस मुकाबला, 6 डाकू हलाक। डाकू वारदात के लिए घर में घुसे थे। इत्ला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 2398 गैर मुल्की अपने मुल्क लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,32,862 हो गई। कराची में कोरंगी की गुलजार और बिलाल कॉलोनी में घर घर तलाशी। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल टीम का फलस्तीन के खिलाफ मैच की फीस गजा के अवाम को अतिया करने का ऐलान। खिलाड़ी अपनी मैच फीस का हिस्सा इंसानी बुनियादों पर गजा के अवाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान के सफर पर निकले ईरानी साइकिलिस्ट परवेज कराची पहुंच गए। मुख्तलिफ शहरों में रुकते और घूमते घुमाते 30 दिन में कराची आए। कहते हैं कई मुल्कों में गया, पाकिस्तान जैसे मेहरबान लोग नहीं देखे।